हेलो गाइस। तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सो आओ पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। सो एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 14 पर शेयर. Mr. B is planning to purchase the share of X Limited, anticipating the increase in the growth rate from 8% to 9%, which will continue for 3 years. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ डिविडेंड दिया है 14% एंड ग्रोथ जो है वो 8% से 9% हो जाएगी फॉर 3 ईयर्स में. एंड ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज़ 360 आफ्टर 3 ईयर्स. 3 साल के बाद 360 हो जाएगी. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे फॉर द शेयर if he requires a rate of return of 13% per annum. Second, the maximum price Mr. B will be willing to pay for the shares if he is of the opinion that the maximum growth rate would be maintained indefinitely and requires 13% rate of return per annum. And third part ये है, the price of share निकालना है for 3 years if 9% growth rate is achieved and assuming the other conditions remain same. हमें यहाँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 13% दे रखे हैं, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 13% की. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड. देखो हमें यहाँ पे क्या बोला है, डिविडेंड इज़ 14 पर शेयर. ठीक है, एंड एंटिसिपेटिंग ग्रोथ रेट कितनी है, 8 to 9% के, मतलब वो 9% है. दैट मीन्स ईयर 1 का जो मेरा डिविडेंड है वो होएगा 14 जो है प्लस 1 प्लस जी जो हम ग्रोथ ऐड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ 14 इंटू 1.09 विच गिव्स मी 15.26. ठीक है, ईयर 2 का डिविडेंड D2 वुड बी 15.26 इंटू 1.09. 1.09 गिव्स मी 16.63. एंड ईयर 3 का जो डिविडेंड है यानी D3 16.63 इंटू 1.09 हो जाएगा विच इज़ 18.13. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी क्या बोला हुआ है, हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 13%. ठीक है, सो मेरे पास जो मेरा KE है वो ऑलरेडी मेरे पास 13% है. ठीक है, एंड उसने मुझे मार्केट प्राइस भी बोला हुआ है आफ्टर 3 ईयर्स इज़ 360 रुपीज़. तो मेरे पास P3 भी है विच इज़ 360 रुपीज़. मुझे क्या निकालनी है, द मैक्सिमम अमाउंट ही हैज़ टू पे फॉर द शेयर इफ़ ही रिक्वायर्स दिस रिटेन. मतलब कि आज उसने कितना पे करना है, यानी P0 निकालना है. तो ये हो जाएगा D1 1 प्लस KE टू द पावर 1 प्लस D2 1 प्लस KE टू द पावर 2 प्लस D3 1 प्लस KE टू द पावर 3 प्लस P3 लास्ट का ईयर 1 प्लस KE टू द पावर 3. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब मेरे पास डिविडेंड 1 क्या है, D1 क्या है, दैट इज़ 15.26 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.13 टू द पावर 1 प्लस D2 16.63. D3 क्या है, 18.13 प्लस, अब ये P3 क्या है, प्राइस एट द थर्ड ईयर जो हमें दिया हुआ है यानी 360 टू द 1 प्लस 0.13 टू द पावर 3. अब क्वेश्चन में ही देखो हमें यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू सबकी दी हुई है यहाँ पे ये. ठीक है, सो मैं निकाल लेंगे 15.26 इंटू 0.885 प्लस 16.63 इंटू 0.783 प्लस 18.13 इंटू 0.693 प्लस 360 इंटू 0.693. तो यहाँ से मेरी P0 की वैल्यू आ जाएगी ₹288.56. ठीक है, 288.56. एंड विद दिस पार्ट नंबर 1 इज़ डन. मैक्सिमम उसको इतना पे करना पड़ेगा अगर उसको रिटर्न चाहिए 13% पर एनम का.
ठीक है। अब बी पार्ट देखो, द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर्स इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट 9% ग्रोथ कैन बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली। अगर वो 9% ग्रोथ हमेशा के लिए ही हो जाएगी एंड द रिटर्न 13% पर एनम, तो वो क्या करेगा? सो सेकेंड पार्ट देखो, अगर वो 9% हमेशा के लिए, यहाँ पे तो ऊपर क्या था कि फॉर 3 years थी, वो ऐसे बोला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, P0 क्या हो जाएगा, D1 KE माइनस G डायरेक्टली। तो D1 क्या है मेरे पास 15.26, तो ये हो जाएगा 15.26, KE है 0.13, G क्या है ग्रोथ 0.09। तो यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो आ जाएगा ₹381.50, ये मेरी P0 आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 क्या कहता है, देखो पार्ट 3 कहता है द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के एंड में शेयर का प्राइस क्या होगा इफ़ 9% ग्रोथ रेट इज़ अचीव्ड एंड अज्यूमिंग अदर कंडीशंस रिमेनिंग इन 2। मतलब जो मेरी सेकंड में कंडीशंस हैं उसी के साथ है, ये इसी से आगे कंटिन्यू हो रहा है। मुझे प्राइस निकालना है एट द एंड ऑफ 3rd year, मतलब ये हो जाएगा D4 KE माइनस G। D4 क्या आ जाएगा अब, यानी D3 ग्रोथ कितनी थी 1.09, KE कितना है 0.13 और ये होगा 0.9। अच्छा, अब डिविडेंड कितना था 15.26, सो एक सेकेंड, लास्ट में कितना था डिविडेंड, D3 डिविडेंड ये था 18.13, सो ये हो जाएगा 18.13 टू 1.09 डिवाइडेड बाय 0.13 माइनस 0.09, ये आ जाएगा 19.76 डिवाइडेड बाय 0.04 विच गिव्स मी ₹494, ठीक है। और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पीयूष लॉन्कर एंड एसोसिएट्स प्रेजेंटली पे अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर एंड हैज़ अ शेयर प्राइस ऑफ 20। ₹1 पर शेयर वो डिविडेंड देता है और शेयर प्राइस उसका 20 है। पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, इट सेज इफ़ द डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर एवर, what is the firm's expected or required rate of return on equity using the dividend discount model approach, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, मुझे अगर दी हुई है 12% तो मुझे निकालना है KE निकालना है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी KE क्या होता है, दैट इज़ डिविडेंड अपॉन द प्राइस प्लस द ग्रोथ। अब मेरे पास डिविडेंड कितना दिया हुआ है, ₹1 पर शेयर दिया हुआ है एंड यहाँ क्या ग्रोथ दी हुई है, ग्रोथ रेट हमें नेक्स्ट पार्ट में दी हुई है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। पार्ट 2 कहता है इंस्टेड ऑफ सिचुएशन 1 सपोज द डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 years, ठीक है, एंड 10% फॉर देयर आफ्टर। नाउ व्हाट इज़ द फर्म एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ मेरा डिविडेंड क्या हो जाएगा, D1 क्या होता है मेरा बेसिकली, दैट इज़ D0 यानी आज का प्राइस प्लस जो मेरा ग्रोथ है, ठीक है। अब वहाँ पे मेरे को यहाँ पे ग्रोथ दी हुई है 12%, सो 12% और मेरा प्राइस कितना दिया हुआ है 20, यहाँ पे 12% आ जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 1 + 1.12 डिवाइडेड बाय 1 × 1.12 डिवाइडेड बाय 20 + 12%, सो ये आता है 17.6%, ये मेरा KE होएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमारी जो ग्रोथ है
is expected to grow at 20% for 5 years and 10% thereafter. Now what is the firm expected for the same? अगर 20% वो 5 सालों के लिए ग्रो कर रही है और उसके बाद वो 10% के लिए ग्रो कर रही है, तो हम क्या करेंगे? जो हम डिविडेंड का फॉर्मूला निकालते हैं, तो इसमें हम पार्ट नंबर 2 में क्या करेंगे, ये P0 आ जाएगा. अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास KE नहीं दिया हुआ है, राइट. आई हैव नॉट बीन गिवन द KE. ऊपर वाला तो अलग है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, बट पार्ट नंबर 2 के लिए ऐसे स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ. तो हम इस पे हिट एंड ट्रायल एंड बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इज़ लाइक दिस. अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले PO की वैल्यू निकालना चाहते हैं. हमने निकालनी PO की वैल्यू है. जब हमारे पास PO की वैल्यू आ जाएगी तो हम KE अज्यूम करके ये KE हम अज्यूम कर लेंगे. उसके बाद से PO जब हमारे पास होगा तो हम अज्यूम करेंगे KE कौन सा जा सकता है, करके देखते हैं. सो इस तरह से होगा. अब ये बोला हुआ है दिस इज इक्वल टू डिविडेंड कितना मुझे दिया हुआ है अभी का 1.12. सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे डिविडेंड 1.12 आया, ठीक है. अब हर बार जब 12% की ग्रोथ होगी, सो 1.12 तो पुराना दिया हुआ था. यहाँ पे इसने बोला 10% ग्रोथ है एंड उसके बाद 10% ग्रोथ है. तो पहले हर एक में 10% ग्रोथ की डिविडेंड कर लेंगे, ठीक है. फॉर 5 years विल गो फॉर 20% ग्रोथ, राइट. सो D0 क्या हो जाएगा मेरा 1. तो D1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 20% यानी 1.20. एंड D2 क्या हो जाएगा, ये रेस करना एक सेकेंड. D2 क्या हो जाएगा 1.20 प्लस 20% यानी 1.44. ठीक है. फिर D3 क्या हो जाएगा 1.44 प्लस 20% विच गिव्स मी 1.728 और आई कैन से 1.73. D4 क्या हो जाएगा 1.73 प्लस 20% 2.07. D5 क्या हो जाएगा 2.07 प्लस 20% 2.49. अब D6 क्या होगा, यहाँ पे मेरी ग्रोथ रेट बदल जाएगी विच इज़ टू 10%, ठीक है. सो इट विल गिव मी प्लस 10% 2.73 और आई कैन से 74, ठीक है. और इसके बाद यहाँ पे ये सेम रहेगा, ठीक है. तो अब जब मेरे पास एक बार डिविडेंड आ गया, तो जब हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दैट PO इज इक्वल टू D1 अपॉन 1 प्लस KE टू द पावर 1 प्लस D2 1 प्लस KE टू द पावर 2 एंड सो ऑन. ये कहाँ तक जाता है, लास्ट तक जाता है. अब मेरा ये D6 है, सो D6 आ गया, ठीक है. डिवाइडेड बाय KE माइनस G करते हैं इंटू 1 अपॉन 1 प्लस KE टू द पावर 6. अब यहाँ इन क्वेश्चंस में मेरे पास KE मिसिंग है, मुझे KE नहीं पता क्या होगा. सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट के PO क्या निकलता है मेरा एट लास्ट, ठीक है. अब यहाँ से मेरी PO की वैल्यू क्या आएगी, D1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.20 टू द पावर 1 प्लस KE टू द पावर 1 प्लस 1.44 सेकेंड वाला है 1 प्लस KE टू द पावर 2 प्लस 1.73 1 प्लस KE टू द पावर 3 प्लस 2.07 1 प्लस KE टू द पावर 4 प्लस 2.49 1 प्लस KE टू द पावर 5 प्लस 2.74 जो लास्ट है जो 10% के साथ है 1 प्लस KE टू द पावर 6 इंटू
1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। जी कितना लास्ट में है मेरे पास, यहाँ 0.10 है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लगाते हैं तो हम वैसे ही करेंगे। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा पिछले पार्ट में ये आया था 17.6, सो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वील यूज़ हिट, आइदर वी कैन यूज़ हिट एंड ट्रायल नहीं, इट्स ट्रायल एंड एरर मेथड, सॉरी, हम इसे ट्रायल एंड एरर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक बार के ई को 18% एज्यूम करके हम पी ओ की वैल्यू निकाल लेंगे, और देन वी कैन एज्यूम के ई एज 19% एंड देन वी कैन कैलकुलेट पी ओ की वैल्यू, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट इट योर सेल्फ। मैं आपको के ई के आंसर्स बता देती हूँ इस टाइम क्या आएंगे। जब 18% यानी कि जब आप ये के ई में 0.18% की वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लगाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा पी ओ विल बी 20.23 रुपीज़, एंड व्हेन यू विल अज्यूम के ई एज 19%, सो योर आंसर विल बी 17.89, ठीक है। अब दोनों कर लिए, क्या आंसर दोनों होंगे, नहीं। अब यहाँ पे आंसर दोनों नहीं होंगे। हाउ वी विल गेट द आंसर इज़, जब आपने IRR सुना है, राइट, सो वी विल अप्लाई IRR हियर। अब मेरे पास एक लोअर रेट है और एक हायर रेट है। आई हैव लोअर रेट NPV, आई हैव हायर रेट NPV, सो अकॉर्डिंगली आई विल सॉल्व द थिंग, ठीक है। सो यहाँ से मैं निकालूंगी के ई इज़ इक्वल टू लोअर रेट प्लस लोअर रेट NPV डिवाइडेड बाय लोअर रेट NPV माइनस हायर रेट NPV इंटू लोअर रेट इंटू द डिफरेंस ऑफ द रेट, ठीक है, इंटू द डिफरेंस ऑफ रेट, यानी कि डिफरेंस ऑफ रेट। अब लोअर रेट कौन सा है, ऑब्वियसली 18% है, सो 18% आ जाएगा। NPV ये क्या हो जाएगी 20.this, लोअर रेट NPV। अब NPV कैसे आएगी, ये देखो, ये तो मेरे पास प्राइस आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो मेरे पास वो कितना है, शेयर का प्राइस कितना है 20, ठीक है। मुझे NPV निकालने के लिए क्या होता है, हम ये क्या करते हैं, जो भी हमारा कैश इनफ्लो होता है माइनस आउटफ्लो करते हैं तो हमारा NPV आता है, राइट। तो यहाँ पे हम NPV निकालेंगे ऐसे 20.23 माइनस 20, ठीक है। एंड अब लोअर रेट NPV निकालनी है तो ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे, इन दोनों रेट्स का डिफरेंस निकाल लेंगे सिंपली, राइट। तो रेट कितना आ जाएगा, फ़र्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20.23 माइनस 17.89 into what is the difference, 1%, so it will be 18% plus 0.23 divided by 2.34 into 1%, so that gives me 18% plus 0.10% gives me 18.10%. so the firm is expected, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फर्म की एक्सपेक्टेड रेट हो जाएगी 18.10%. So at this rate the present discounted value of dividend stream is equal to the market price of the share. इस पे हमारा value equal हो जाएगा market price of the share पे, right? So with this thing we are done with question number 5 and question number 6 of security valuation. I hope you understood the thing, and for more such questions and such things, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.